ये आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि 59 ऐप जो बंद किया दिया गया और भारत का संविधान। और भक्तजन को तो खैर संविधान से ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन जिनको मतलब है और मालूम नहीं है, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जो भक्तजन है वो भी सीखे, ये और भी अच्छी बात है। पानी पी लूँ। ओके। भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है 126। 126 के तहत कोई भी व्यक्ति, मैं व्यक्ति बोल रहा हूँ, नागरिक नहीं बोल रहा हूँ, नागरिक इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी 226 आर्टिकल का जो भारत के संविधान का आर्टिकल है 226, जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है। वो चाहे भारत के नागरिक हो, चाहे भारत के नागरिक न हो, चाहे वो देसी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो। मैं कंपनी इंडिविजुअल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को पता नहीं होगा। जो कंपनियाँ होती है वो एक एंटिटी की तरह काम करती है, वो एक व्यक्ति की तरह काम करता है। जैसे आपने कहा होगा कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी को सजा हो गई, इतने रुपये फाइन दीजिए, तो कंपनी भी एक एंटिटी की तरह काम करती है। और बाकी जो कंपनी है, जो भी कंपनी जिसको भारत में काम करना होता है वो लिस्टेड होता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है उसको। हालांकि लिस्टिंग से एक मतलब और शेयर मार्केट भी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, रजिस्टर से बात कर रहा हूँ। तो 59 ऐप जो बंद हुए हैं, वो क्यों बंद हुए हैं? भारत सरकार के अनुसार वो इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहे थे और सुरक्षा थी, डाटा सुरक्षा के भी खतरा था। लेकिन वो मैंने बहुत शायद पहले वीडियो मैंने कहा था 4 दिन पहले कि उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। कुछ लोग कह रहे थे कि चाइना ने भी बंद कर दिया है, भारत के बहुत सारे वेबसाइट जो हैं आप चाइना में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब भी एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन चाइना भारत नहीं है और भारत भी चाइना नहीं है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सस्पेंड है। और हम उसको आदर्श नहीं मान सकते हैं कि चाइना एक आदर्श है। हम ये कह सकते हैं कि चाइना को भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और मैं कहूँगा कि भारत को और डेमोक्रेटिक होना चाहिए। भारत डेमोक्रेटिक देश है, अगर हम चाइना के से कंपेयर करें और बहुत सारे देशों से कंपेयर करें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसे और भी ज़्यादा लोकतांत्रिक होने की ज़रूरत है। मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि जो 59 ऐप बंद हुए हैं वो उनको आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है कि आपने हमें क्यों बैन किया, आप हमें बताइए। और बताइए इसलिए क्योंकि जो भारत सरकार ने बंद किया है 69A के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये जो है एक सिक्योरिटी से रिलेटेड है। दे आर एंगेज्ड इन एक्टिविटी विच आर prejudicial to the sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। इसका मतलब ये हुआ कि वो भारत के संप्रभुता पे खतरा है, भारत की एकता पे खतरा है और भारत की सुरक्षा पे खतरा है, और ये जो पब्लिक ऑर्डर है अर्थात कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है। ये जो है एक ड्यू प्रोसीडियर के तहत ही भारत सरकार किसी वेबसाइट या ऐप को बंद कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड दिया गया है। इसमें कहते हैं प्रोसीड्यूरल एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक रूल 2019। इसके तहत सरकार को क्या इंफॉर्मेशन थी, क्या शिकायतें मिली थी, क्या प्रोसीडियर अप्लाई हुआ, इसको आरटीआई से अलग रखा गया है। इसको एक इमरजेंसी नेचर में रखा गया है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड रखा गया है। और आपको पता होगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती है वो आरटीआई के तहत नहीं आता है, अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत नहीं आता है। कल को मेरा यूट्यूब ब्लॉक कर दे, मैं भी आरटीआई के तहत नहीं पता कर सकता हूँ। हालांकि हमने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी आरटीआई किया, वो भी कहाँ दे रहा है आरटीआई, जबकि आरटीआई तो देना है। तो कई बार कैसे पावर ऑपरेट होता है। खैर अदालत है, अदालत से बड़ा कोई नहीं है, चाहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री ऑफिस हो। इस प्रोसीडियर में एक चीज़ और है कि विदिन 48 आवर्स आपको जो कंसर्न जो ऐप है या वेबसाइट है उसको भी नोटिस देना होगा। मतलब ये हुआ कि उसको आप बचाव के मौका दिए बिना आप बंद कर दिए, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार है सरकार को।
जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए टिकटॉक, वीगो वीडियो, बहुत सारे जो बंद हुए हैं, तो भारत सरकार को अधिकार है कि उसको बिना बचाव का मौका दिए बिना ही बैन कर दे। लेकिन 48 आवर्स के अंदर आपको उसको इसको नोटिस देना पड़ेगा और उसे भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2015 का, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके अलावा एक और केस है कनाडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और इंडियन एक्सप्रेस जो भारत का है, उसका एक केस है। इसके अलावा अगस्त 2017-18 में एक और जो कुछ केस आए थे, उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट है कि आपको बचाव का मौका देना होगा। नीचे यहाँ कुछ लिखा हुआ था, वही पढ़ रहा था मैं। उसको आपको बचाव का मौका देना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप टिकटॉक पे जाए, टिकटॉक ने जो पब्लिक जो नोटिस इशू किया है, वीगो वीडियो ने नोटिस जो इशू किया है, मैंने 2 का देखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोगों का मैंने देखा नहीं है। इनका कहना है कि हम सरकार से बात करेंगे, सरकार से बात कर रहे हैं और हम उसको कंप्लाइंस होने की कोशिश करेंगे। कंप्लाइंस का मतलब ये है कि आपके नियम के मुताबिक हम चलेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में, भारत में आप किसी को व्यापार करने से नहीं रोक सकते हैं जब तक कि वो स्थानीय कानून का पालन कर रहा हो। तो टिकटॉक और जो बाकी जो 59 जो ऐप्स हैं, उन्होंने कहा है कि आप हमें साबित कीजिए। हालांकि विदेशी बहुत सारी कंपनियां सीधा सीधा तो नहीं कर रही कि आप साबित कीजिए, लेकिन उनका कहने का इनडायरेक्ट मतलब यही है कि आप साबित कीजिए कि हमने रूल वायलेट किए हैं, हमने सिक्योरिटी ब्रीच किए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर हमने ब्रीच किया है तो आप बताइए, आपके कंप्लाइंसेस जो है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और जब वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो भारत सरकार के पास ये कोई मौका नहीं रह जाएगा इन ऐप्स को बंद करने के लिए, क्योंकि भारत तो जो है वो मन की बात से नहीं चलता है, सरकार मन की बात से नहीं चलती है। सरकार चलता है कानून से, सरकार चलता है संविधान से। और ऐसा कोई कानून नहीं है फिलहाल कि अगर किसी देश से आपको टेंशन हो, सच में भी टेंशन हो, तो आप उसको ऐप को बंद कर देंगे। और बंद भी किसको किया है? वो छोटे छोटे चीज़ों को बंद कर दिया है। आप चाइना जूम है, जूम से बड़ा नेशनल सिक्योरिटी क्या हो सकता है? जूम तो आपके आर्मी का ऑफिसर भी यूज कर रहे हैं, जूम आपके पूरे भारत सरकार यूज कर रही है, पूरी यूनिवर्सिटी यूज कर रही है। और जूम जब तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जूम सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर चाइना से झड़प है, उसको बैन कर देना है तो पेटीएम को बैन कर देते, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन आपको सिर्फ दिखाना था पब्लिक में, और वैसे ही छोटे मोटे चीज़ें। लेकिन ये सारे ऐप जो है एकजुट हो गए हैं। प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने सरकार के मंशा पे सवाल उठाया था, प्रोसीजर पे सवाल उठाया था। दूसरी बात है, कानून की जानकारी उसके लिए होने की ज़रूरत नहीं है। रविशंकर जी खुद कानून मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन मंत्री भी हैं, कह रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक है, तो स्ट्राइक छोटे मोटे चीज़ों पर कीजिएगा कि बड़े पे कीजिएगा। अगर शतरंज खेलते हैं तो आपका लक्ष्य सिपाही मारना नहीं होता। हो सकता है एक भी सिपाही ना मरे, राजा मर गया, मंत्री मर गया तो आप जीत गए, सिंपल सी बात है। तो छोटे मोटे चीज़ों पर इसलिए अटैक किया गया ताकि जनता का जो ध्यान है वो भटकाया जाए, देशभक्ति में लीन रहे। और इसी देशभक्ति में जो ट्रेन बेच दिया, हवाई जहाज़ बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब बेच बाच के खा गया। इसी बीच आपने न जाने अरबों खरबों लोन ले लिया है। तो जो देशभक्ति का जो नशा है, ये नशा जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। जब नशा टूटेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा हो क्या गया है। जब नशा टूटेगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे हुआ कैसे। ये सब आप ही के सहमति से हो रहा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नशे में नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नशे में है। तो बेहतर है कि 2-4 नींबू खा लीजिए, दही पी लीजिए। कहते हैं कि नींबू खाने से नशा उतर जाता है, तो 5-6 नींबू खा लीजिएगा, दही पी लीजिए, नशा उतर जाएगा। नहीं उतरेगा अभी, तो जब उतरेगा तो फिर हालत आपकी इतनी ख़राब हो जाएगी कि फिर से पगला जाइएगा और फिर से नशे में न रहिएगा। यही नशा है देशभक्ति का। आपने हिटलर देखा होगा क्या हुआ, मुसोलिनी आपने देखा क्या हुआ, आपने बाकी दूसरे देशों में देखा होगा। देश है, इतिहास, इसको पढ़िए। और मोदी साहब ने क्या किया है,
बाकी लोग तो जानते हैं, मैं विरोधियों उनको नहीं, उनको समझाने के लिए सिखाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भक्त लोग हैं वो अपने सरकार से ये कहे कि आप जो है इकोनॉमिक सर्वे डेटा रिलीज कीजिए। आपकी सरकार है ना, मेरी सरकार तो, मैं तो उतनी बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरी सरकार वहीं तक है जहाँ तक भारत सरकार है, बाकी तो सरकार आपकी है। तो आप उनसे कहिए कि इकोनॉमिक सर्वे है वो रिलीज करें। पिछले 6-7 साल से उन्हीं की सरकार है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो और भी सरकार है। क्राइम जो है उसको सर्वे रिलीज करे, अलग अलग कैटेगरी के लोगों में कितने रोज़गार मिले हैं, कितने रोज़गार छिन गए हैं, और पर कैपिटा इनकम की क्या हालत है, एजुकेशन की क्या हालत है, और स्वास्थ्य की क्या हालत है। आप अपने सरकार से पूछिए। मैं तो कहता हूँ आप फेसबुक ट्विटर पे मेरे इस वीडियो पे 1000 गाली आप मुझे दे दीजिए, मुझे बड़ा खुशी होगी कि आप डेटा के साथ दे, और मुझे पता चलेगा कि मैं जो सोच रहा था गलत सोच रहा था। तो अब यकीन कीजिए मुझे बड़ा खुशी होगी। खुशी इस बात की होगी कि अंधेरे से प्रकाश मुझे मिला है। अब तक जो मैं भ्रम में था, उस भ्रम से आपके कमेंट ने मुझे दूर कर दिया भ्रम से। लेकिन अगर आप भ्रम में हैं तो 5 नींबू और आधा किलो दही ज़रूर पी लीजिएगा। इससे ज़्यादा क्या कहें। चाइनीज़ ऐप अपनी जगह है, संविधान अपने जगह है। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और क्या कहें। धन्यवाद।